हेलो नमस्कार दोस्तों मैं राजा कुमार जीएस की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है बीपीएससी एलडीसी का पेपर हुआ था, उसके कुछ महत्वपूर्ण जो जीके के प्रश्न हैं वो उसका सलूशन मैं लेकर आया हूं और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके रीजनिंग और मैथ का सलूशन लाऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इसका सही आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो है ऋग्वेद। उसके बाद है अगला प्रश्न, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? तो इसका सही आंसर जो है, सबसे अंत में जो कौन सी घटना हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा जो है अशोक का कलिंग जो विजय हुआ था, ये सबसे अंतिम घटना था। उसके बाद प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है जो है 1869। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा कुशीनगर। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है ज्योतिराव बाफुल्ले। अगला प्रश्न है जो है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो इसका सही आंसर है जो है नादिर शाह का आक्रमण, क्योंकि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, और बक्सर का युद्ध जो था 1764 में हुआ था, और नादिर शाह का जो आक्रमण है 1739 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर जेल में रखा गया था? तो इसका सही आंसर जो है हजारीबाग जेल। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा, जो आनंद भवन जो है ये इलाहाबाद में है, साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, और जालियांवाला बाग जो है यह है अमृतसर। तो अगला प्रश्न जो है, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका सही आंसर जो होगा, अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और उसके बाद जो है तो अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, और आगरा किला जो है यह अकबर के द्वारा बनाया गया था। इतमुदल्ला का जो मकबरा है वो नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, और दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहाँ के द्वारा बनाया। तो इसका सही आंसर जो है आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वह है, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची को सम्मिलित की गई है? तो इसका सही आंसर जो है 8वीं अनुसूची हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है दिसंबर 1946। अगला प्रश्न जो है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही आंसर है 46वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत। अगला प्रश्न जो है, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? तो इसका सही आंसर जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये जो हैं भारत के कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने, बाकी राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी ये बने। अगला प्रश्न जो है, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2014। अगला प्रश्न है उसके बाद, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा राजस्थान। उसके बाद अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 ईस्वी में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रहलाद जोशी। अगला प्रश्न जो है, जुलाई 2021 ईस्वी में कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर होगा जो है थावरचंद गहलोत। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी किनारे नहीं बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों हमारे चैनल को, अगर हमारा प्रश्न अच्छा सॉल्यूशन आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट इसका जो पार्ट है मैथ और रीजनिंग का
वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अगला प्रश्न जो है, 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला कितने नंबर का राज्य है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा तीसरा, क्योंकि प्रथम जो है यूपी और दूसरा जो है महाराष्ट्र और तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो बिहार में जो है धुआं कुंड, ककोलत और मंझार कुंड है, लेकिन हुंड्रू जलप्रपात जो है बिहार में नहीं है। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा बिहार का पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न जो है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोमती। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है एशिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी क्वार्ट्ज, पाराइट और अभ्रक, यानी उपयुक्त सभी जो हैं बिहार में खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद जो है, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न जो है, पृथ्वी दिवस होता है यानी मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ये इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। अगला प्रश्न जो है, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर होगा असम। असम में जो है 85% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही जो आंसर जो होगा वह हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय। नेक्स्ट प्रश्न है, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाही लीची। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका सही आंसर बताइए। पहला जो प्रश्न है, मतलब इसका मिलान जो हो जाएगा, जूट जो है, जूट का मिलान हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, चाय हो जाएगा आसाम, और गन्ना जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और रबड़ जो हो जाएगा केरल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए का 4 और बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी सही आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न जो है, कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा 15 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत में सरकार के वित्तीय वर्ष चलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट प्रश्न है, सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस संगठन ने एडवांस चैफ तकनीकी विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा DRDO। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉरिशस की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट लुइस। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा जो है येन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुइस एरिडिच। लुइस एरिड्रिच जो है, यह जो है द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक हैं। उसके बाद एक पंजाबी भाषा की लिपि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही में देश से भाग गया है? तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा M अशरफ गनी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा में 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनामिका। नेक्स्ट प्रश्न है, जो
100 नंबर का प्रश्न है। 100 नंबर का प्रश्न जो है 127वां संविधान संशोधन 2021 से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्वेशन से, यानी जो है जाति अनुसूचित जनजातियों के जो रिजर्वेशन है इसमें उनकी व्यवस्था की गई है। दोस्तों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन बताएंगे। तो हमारे चैनल में जो भी सॉल्यूशन बताए गए हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।